Hello everyone, my name is Jyoti Malik. I'm UGC NET qualified and qualified cost accountant. आज हम चैप्टर करेंगे रेशो एनालिसिस। देखिए, जो एब्सोल्यूट फिगर्स होते हैं जब हम उनको मॉनिटरी टर्म्स में शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो मीनिंगलेस होते हैं। लेकिन अगर हम अगर जब हम कंपैरिजन करते हैं या फिर दूसरे फिगर्स के रिलेशन में जब उनको शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो एक मीनिंग निकल के आता है और जो कि हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, एक मिस्टर अनिल है जो कि प्रॉफिट अर्न करते हैं 1,50,000 रुपये का, जबकि दूसरा ट्रेडर है जो कि मिस्टर सुनील है, वो प्रॉफिट अर्न करता है 1,80,000 रुपये का। अगर हम देखे जाएँ तो इनमें से एफिशिएंट कौन है? मिस्टर सुनील, क्योंकि उसने 1,80,000 रुपये कमाए हैं। लेकिन अगर हम इनकी कैपिटल को कंपैरिजन करें तो अनिल ने 10 लाख रुपए और सुनील ने 15 लाख रुपए लगाए हैं। अगर अनिल की हम परसेंटेज निकालने लगे तो उसका जो प्रॉफिट था वो 1,50,000 रुपये था और जो कैपिटल थी वो 10 लाख रुपए थी। अगर हम उसको मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो 1,500 रुपये पे 15 रुपये जो है उसको प्रॉफिट हुआ है। दूसरा है सुनील ने 1,80,000 रुपये लगाए, लेकिन 15 लाख रुपए उसकी कैपिटल थी और 100 से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,200 रुपये पे निकल के आते हैं। एग्जाम्पल मतलब ये कि जब तक हम कंपैरिजन नहीं कर रहे थे, जब तक हम रेशो नहीं निकाल रहे थे, तब तक हमें लगता था कि सुनील जो है, जो कि 1,80,000 रुपये कमा रहा है, वो एफिशिएंट है। लेकिन जब हमने देखा कि जब हमने इसका जितनी कैपिटल है उसके साथ में जब उसका कंपैरिजन किया, जब हमने इसकी रेशो निकाली, तो हमें पता चला कि अनिल जो है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है और अनिल ज़्यादा एफिशिएंटली बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहा है। तो रेशो जो होती है, रेशो एक नंबर होता है जो एक्सप्रेस होता है दूसरे की टर्म्स में, ठीक है। और रेशो ये क्या करता है, ये रिलेशनशिप बताता है दो फिगर्स के बीच में, जिसको अर्थमेटिकल टर्म्स के लिए एक्सप्रेस किया जाता है, इसे रेशो बोलते हैं। रेशो कई तरह की होती है हमारे बिजनेस में, जैसे फर्स्ट होती है रेशो, कई तरह की होती है। फर्स्ट होती है जो रेशो, वो होती है लिक्विडिटी रेशो। दूसरा होता है लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। तीसरी होती है लीवरेज रेशो और चौथी होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इनकम रेशो। लिक्विडिटी रेशो क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है कि फर्म की कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को टाइमली पे कर पाए। और करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती है? करंट लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो 1 साल के अंदर पे करनी होती हैं या फिर 1 साल के अंदर सेटल करनी होती हैं। लिक्विडिटी रेशो को जो होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो भी कहा जाता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इसलिए क्योंकि ये 1 साल के अंदर इनको पे करना होता है। ये जो एसेट्स होती हैं ये यूज़ की जाती हैं, ये जो रेशो होती हैं ये यूज़ की जाती हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस करने के लिए। ये इंडिकेट करती हैं कि फर्म की करंट ऑब्लिगेशन जो है, करंट रिसोर्सेज से वो कितना जल्दी पे कर सकती हैं, उसकी एबिलिटी को ये बताते हैं। इसके अंदर लिक्विडिटी रेशो जो होती हैं वो 2 तरह की होती है। एक होती है करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल रेशो। दूसरी होती है क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। सेकंड होती है लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। ये जो रेशो होती है लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, ये जो कैलकुलेट करती हैं, ये एबिलिटी ये फर्म की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को पे करने की एबिलिटी को बताती हैं कि लॉन्ग टर्म के जो फंड्स हैं, जो लॉन्ग टर्म के जो बोरोविंग्स हैं, वो जो फर्म है वो कितनी उसकी एबिलिटी कितनी है उसको पे करने की। लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं इंक्लूडिंग डिवेंचर होल्डर्स आर प्राइमरी इंटरेस्टेड टू नो वेदर द कंपनी हैज़ एबिलिटी टू पे। देखिए, जो भी लेंडर्स होते हैं, जो भी कंपनी को बोरोविंग्स देते हैं, वो ये देखते हैं कि कंपनी जो है, जैसे डिवेंचर होल्डर्स हैं, वो देखते हैं कि कंपनी टाइम पे इंटरेस्ट पे कर पाएगी या नहीं, और क्या वो प्रिंसिपल अमाउंट को, जब वो प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू हुई है तब वो पे कर पाएगी या नहीं। तो लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो जो होते हैं वो डिस्कस करती हैं कि क्या वो टाइमली इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, साथ के साथ वो मैच्योरिटी पे अपना प्रिंसिपल अमाउंट दे पाएंगे या नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होती है, इसीलिए इसको कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो बोला जाता है। इसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो में कौन कौन सी रेशो आती है? फर्स्ट आती है डेट इक्विटी रेशो, सेकेंड होती है डेट टू टोटल फंड्स रेशो, थर्ड होती है प्रोप्राइटरी रेशो, फोर्थ होती है फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर फंड रेशो, फिफ्थ होती है कैपिटल गियरिंग रेशो और सिक्स होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेक्स्ट होती है एक्टिविटीज़ रेशो। ये वो रेशोज़ होती हैं जो कि कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर सेल्स के ऊपर कैलकुलेट की जाती हैं।
इन रेशियोज़ को टर्नओवर रेशियो भी कहा जाता है। टर्नओवर इंडिकेट करती है स्पीड और नंबर ऑफ टाइम्स द कैपिटल एम्प्लॉयड हैज़ बीन रोटेटेड इन द प्रिंसिपल। इन्होंने क्या कहा है कि टर्नओवर का मतलब होता है कि जो बिजनेस के अंदर कैपिटल है उसको कितनी बार एम्प्लॉयड किया गया है, कितनी बार वो कितनी बार उसको प्रोसेस में लिया गया है, कितनी बार एफिशिएंटली यूज़ किया गया है। ये रेशो इंडिकेट करती हैं कि कितना एफिशिएंटली कैपिटल है जो वो यूज हुई है सेल को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब सेल में चेंज हुई है, कितनी एफिशिएंटली फिक्स एसेट्स हैं जो बिजनेस जो सेल्स को गेन करने के लिए यूज़ हुई हैं, या फिर कितना एफिशिएंटली वर्किंग कैपिटल यूज़ हुई है, कितना एफिशिएंटली स्टॉक यूज़ हुआ है। जितने भी ये टर्नओवर रेशो हाई होंगी उतना ही बेटर यूज़ ऑफ कैपिटल माना जाएगा या फिर रिसोर्सेज का माना जाएगा। टर्नओवर रेशो कौन सी होती है? स्टॉक टर्नओवर रेशो होती है जिसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बोलते हैं। नेक्स्ट होती है डेटर्स या फिर रिसीवेबल टर्नओवर रेशो बोलते हैं। थर्ड होती है एवरेज कलेक्शन पीरियड। फोर्थ होता है क्रेडिटर और पेबल टर्नओवर रेशो। फिफ्थ होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। सिक्स्थ होती है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो और सेवंथ होती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है? देखिए बिजनेस क्या होता है, बिजनेस का मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमारी बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करता है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो मेनली इंटरेस्टेड किस में होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी में होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कौन कौन सी होती है? जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हम क्या क्या सोचते हैं रेशो फाइंड आउट करने के लिए, कि सेल में जो प्रॉफिट हुआ है उसका क्या रेट है, प्रॉफिट्स जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, और डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या रीज़न है, और क्या जो कंपनी है कैपिटल एम्प्लॉयड पे एक एडिक्वेट रिटर्न है वो जनरेट कर पा रही है या नहीं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कौन कौन सी होती है? एक होती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, एक होती है नेट प्रॉफिट रेशो, एक होती है ऑपरेटिंग रेशो, एक होती है एक्सपेंस रेशो। एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। वो होती है, फर्स्ट होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेकंड होती है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स। और रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स के को कई तरह से डिवाइड किया जाता है। रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशो, अर्निंग एंड डिविडेंड यील्ड रेशो और प्राइस अर्निंग रेशो। ये थी 4 तरह की रेशो। एक होती है लिक्विडिटी रेशो जिनको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो बोला जाता है। दूसरा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो जिनको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो बोला जाता है। तीसरा होता है एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो में टर्नओवर रेशो बोला जाता है, ये सेल के ऊपर कैलकुलेट होती हैं। और फोर्थ नंबर की होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो या इनकम रेशो, जिसके अंदर जो कि प्रॉफिट जनरेटिंग एफिशिएंसी बताती है कंपनी की। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम करेंगे लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो का करंट एक होती है करंट रेशो या फिर उसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोला जाता है। करंट रेशो का मतलब होता है, यहाँ पे करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। देखिए करंट रेशो कब निकाली जाती है? जब करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। करंट एसेट्स क्या होती हैं? करंट एसेट्स वो होती हैं जो हमें विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। और दूसरा होता है करंट लायबिलिटीज जो होती हैं जो हमें पे करनी होती हैं या फिर बिजनेस को पे करनी होती है 1 साल के अंदर। करंट एसेट्स कैश में कन्वर्ट होते हैं 1 साल के अंदर, और करंट लायबिलिटीज़ को हमें बाहर पे करना होता है, कैश को बाहर पे करना होता है, वो भी 1 साल के अंदर। तो करंट एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आती हैं? करंट एसेट्स में कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, बिल्स रिसीवेबल जैसे डेटर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आती है, मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, डेटर्स होते हैं, डेटर्स में से हम प्रोविजन माइनस कर देते हैं। फिर स्टॉक होता है, स्टॉक के अंदर कौन कौन सा आता है? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी आता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी आता है और वर्क इन प्रोग्रेस भी आता है। और साथ में करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होते हैं। अब करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बिल्स पेबल होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। देखिए प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन जो होता है वो हमें बाहर नहीं पे करना होता, लेकिन हम प्रोविज़न बना रहे हैं, हमें एक अमाउंट बाहर निकाल के रखनी पड़ रही है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है। नेक्स्ट होता है प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लोन पेबल विद इन अ ईयर। अगर करंट रेशो ये है करंट रेशो। करंट रेशो की अगर लेस देन 2 = 1 है, अगर ये कम है 2 रेशो 1 है, 2 = 1 रेशो है, तो लेक ऑफ लिक्विडिटी ये शो करेगी, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल ये दिखाएगी। देखिए इसको वर्किंग कैपिटल रेशो क्यों कहा जाता है? क्योंकि करंट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो इसको वर्किंग कैपिटल रेशो कहा जाता है। और अगर ये वर्किंग कैपिटल रेशो या करंट रेशो 2 = 1 से ज़्यादा हायर रेशो है तो फिर ये बेनिफिशियल है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के लिए, नहीं तो ये कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। एक मच हायर रेशो 2 = 1 में इंडिकेट द अगर पहुँच ए मच हायर इंडिकेट रेशो 2 = 1 may indicate the poor investment policies of the management.
नेक्स्ट होते हैं, इसीलिए नेक्स्ट होता है क्विक रेशो। देखिए क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। क्विक रेशो कौन सी होती है? क्विक रेशो वो होती है जिसमें करंट लायबिलिटीज आपको विद इन ए मंथ पे करनी है या फिर इमीडिएटली पे करनी है। तो क्विक रेशो कैसे निकाला जाता है? जैसे लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब एक करंट एसेट्स तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं या फिर क्विक करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? देखिए लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बहुत जल्दी कैश में बदल जाती हैं। ऑल एसेट्स, इसके अंदर लिक्विड एसेट्स में सारी करंट एसेट आएंगी, लेकिन स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा। स्टॉक है उसको लिक्विड एसेट से निकाल दिया जाएगा कि, और प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनको भी एक्सक्लूड किया जाता है। और आइडल रेशो जो होती है क्विक रेशो की, वो 1:1 मानी जाती है। मतलब ये कंसीडर, ये अच्छी मानी जाती है अगर 1:1 है तो। करंट रेशो और क्विक रेशो में डिफरेंस क्या है? देखिए करंट रेशो जो है इंडिकेट करती है कि इस करंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर जो क्विक लायबिलिटी पे करनी है उनको बताती है, जबकि क्विक रेशो बताती है कि फर्म अपनी एक विद इन ए मंथ और इमीडिएटली पे करने की हालत में है या नहीं है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन ऐसी है या नहीं है। करंट रेशो जो हाईलाइट करती है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, जबकि क्विक रेशो हाईलाइट करती है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स या फिर लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट्स कौन सी होते हैं? जिसके अंदर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब ये कि करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जब माइनस करेंगे तो वो लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। और इसके लिए आइडल रेशो जो मानी जाती है वो 2:1 मानी जाती है, जबकि क्विक रेशो की जो आइडल रेशो है वो 1:1 मानी जाती है। करंट रेशो जो है वो टू शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताती है। इसमें कई बार क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टॉक भी होता है जिसको इजीली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो क्विक रेशो है वो इस लिमिटेशन को दूर करती है, क्योंकि इसमें से स्टॉक को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट होती है हमारी लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो। देखिए लीवरेज लिक्विडिटी रेशो जो है, लिक्विडिटी रेशो जैसे करंट रेशो जिसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी बोलते हैं या फिर क्विक रेशो है, ये जो होती हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बताते हैं। लेकिन जो लिक्विडिटी रेशो हैं वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताते हैं फर्म की, जबकि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक जो बिजनेस को लोन देते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं इन रेशोज को जानने में। वो ये जानने में कि क्या हमारा क्या जो बिजनेस है वो टाइमली इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाएगा या फिर टाइमली पेमेंट प्रिंसिपल की पेमेंट कर पाएगा या नहीं जब भी वो ड्यू होंगे। तो इस रेशोज़ में कई तरह की रेशोज़ आती हैं, जैसे डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो कौन सी होती है? जैसे डेट बाय इक्विटी होती है। तो डेट के अंदर कौन सा होता है? जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। और इक्विटी कौन से होते हैं? इक्विटी वो होते हैं जो शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स में कौन कौन से लोन्स आते हैं? जैसे डिवेंचर है, मोर्टगेज है, बैंक लोन है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड कौन से हैं? जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, अदर रिजर्व है। ये जो है ये हमारे शेयर होल्डर्स फंड है। नेक्स्ट होती है सेकेंड अप्रोच। इसके अंदर क्या होते हैं? एक्सटर्नल इक्विटी बाय इंटरनल इक्विटी। इसके अंदर क्या होता है? टोटल डेट ले लेंगे, लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी दोनों तरह के। उसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन थे, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये होती है इसकी सेकेंड अप्रोच। नेक्स्ट होती है डेट टू टोटल फंड्स रेशो। इसके अंदर क्या होता है? ये जो रेशो है ये इंडिकेशन देती है कि डेट की जो डेट है वो टोटल फंड्स के कंपैरिजन में कितना है। मतलब डेट और टोटल फंड्स हमें दो तरह से आते हैं, एक तो इक्विटी से आते हैं और एक कंपनी में डेट का पैसा आता है। तो इन्होंने क्या कहा है कि लॉन्ग टर्म लोन लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे शॉर्ट टर्म फंड्स प्लस में लॉन्ग टर्म लोन से। और जो भी इसकी जो डेट टू टोटल फंड्स रेशो जो है 0.67 इज इक्वल टू सेटिस्फैक्ट्री मानी जाती है। नेक्स्ट होती है प्रोप्राइटरी रेशो। ये जो रेशो होती है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फंड्स बाय ओनर्स और शेयर होल्डर। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इक्विटी बाय टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी रेशो जो होता है उसको निकालते हैं इक्विटी बाय टोटल एसेट्स, या फिर इसको शेयर होल्डर्स बाय इक्विटी किसको बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स को बोलते हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स में कौन कौन से आते हैं? इक्विटी आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आती है, प्रीमियम आता है, शेयर प्रीमियम आता है, जनरल रिजर्व आता है। ये शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं और टोटल एसेट से इसको डिवाइड करते हैं। और ये जो रेशो होती है ये जनरली इंडिकेटर होते हैं साउंड फाइनेंशियल पोजीशन की लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका मतलब होता है कि लार्ज पोर्शन ऑफ एसेट्स का जो है जो कि इक्विटी का है और जो फर्म है वो डिपेंडेंट कम है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे। ये
नेक्स्ट होता है फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर फंड रेशो। इस रेशो को फिक्स एसेट टू नेटवर्थ रेशो बोला जाता है, और फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटर फंड रेशो फिक्स एसेट्स बाय प्रोप्राइटर फंड्स। इसको फिक्स एसेट्स लेंगे। फिक्स एसेट्स कौन सी होती है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये हमारी फिक्स एसेट्स हैं, और डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड कौन से होते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं, जो हमारी नेटवर्थ होती है वो टोटल जो इससे डिवाइड करते हैं और ये रेशो निकाली जाती है। नेक्स्ट होता है कैपिटल गियरिंग रेशो। देखो ये जो रेशो होती है ना, एक रिलेशनशिप बनाते हैं ये इक्विटी कैपिटल के बीच में। ये है, इसके अंदर रिजर्व्ड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को लिया जाता है, और फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। मतलब ये कि जो फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल कौन सी होती है हमारी, जैसे हमने डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स पे हमने फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट देना होता है, उसका फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट का और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों के बीच में रिलेशनशिप शो करती है। या फिर फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स पे हमें फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ता है। तो इसके अंदर कैपिटल गियरिंग रेशो क्या होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। ये मतलब एक तरह से शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल में कौन कौन से आते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स। नेक्स्ट होते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो को डेट सर्विस रेशो ही बोला जाता है। ये रेशो कैलकुलेट की जाती है, क्या करते हैं इसमें नेट प्रॉफिट ले लेंगे बिफोर इंटरेस्ट चार्ज से और इनकम टैक्स चार्ज करने से पहले, और उसको डिवाइड करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज से। नेट प्रॉफिट लेंगे हम इंटरेस्ट से पहले का और टैक्स से पहले का, मतलब टोटल प्रॉफिट लेंगे डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस में कौन कौन से होते हैं, हमारी प्रेफरेंस भी होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होती है जिसमें फिक्स्ड डिविडेंड देना होता है, और जो सेकंड डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर्स उनको डिवेंचर्स के ऊपर बोरोविंग्स के ऊपर या फिर लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उनके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट देना होता है। अगर नेट प्रॉफिट को इंटरेस्ट और इनकम टैक्स चार्ज करने से पहले और डिवाइड करेंगे फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस में, तो वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है 6 to 7 टाइम्स जो होती है वो अप्रोप्रिएट मानी जाती है। मतलब ये जितने हमारे फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस हैं उससे 6 to 7% जो है वो अगर ज़्यादा है तो वो सही दिखाती हैं, और ये इंडिकेट कर दे कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो इतने ज़्यादा हैं कि हम फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस पूरी तरह से पे कर सकते हैं। तो ये थी रेशो एनालिसिस जो है, ये है रेशो एनालिसिस का एक पार्ट जिसमें करंट रेशो जिसको वर्किंग कैपिटल रेशो, और दूसरी रेशो डेट इक्विटी रेशो जिसको लीवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो बोली जाती है, ये हमने किया। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दे सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पढ़ना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। Thank you.